रहीम। दोस्तों, जितनी कीमती चीज़ होती है ना, उतना उसकी हिफाजत की जाती है। जितनी ज़्यादा कीमती, उतना ज़्यादा उसको महफूज जगह पे रखा जाता है। घर में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है? जेवर। सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ घर में क्या है? जेवर। तो जेवर को कहाँ रखा होता है? घर की सबसे ज़्यादा महफूज जगह पर। अल्लाह ने इंसान की फितरत में रखा है, कीमती चीज़ की हिफाजत करता है। तो सबसे ज़्यादा कीमती क्या है? ये जिंदगी कीमती है, ये वक्त कीमती है, ये दिन रात कीमती है, ये सुबह शाम कीमती है। एक एक दिन नहीं, एक एक घंटा नहीं, एक एक मिनट नहीं, एक एक लम्हा कीमती है। जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती है, और ये दोबारा नहीं मिलना है, ये दोबारा कोई नहीं मिलना है। हाँ, लाखों रुपए का नुकसान हो जाए, ये दोबारा मिल सकते, खुदा ना खास्ता कि करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए, ये दोबारा मिल सकते। जो जिंदगी जाया हुई, जो वक्त जाया हुआ, जो दिन जाया हुआ, जो रात जाया हुई, जो सुबह जो शाम जाया हुई, वो नहीं मिलनी। आज माल की हिफाजत कर रहे हैं, चीजों की हिफाजत कर रहे हैं, पैसों की हिफाजत कर रहे हैं, वक्त की हिफाजत नहीं हो रही। जिंदगी को कीमती नहीं बनाया जा रहा। वक्त कीमती है, जिंदगी कीमती है, एक एक दिन कीमती है, एक एक लम्हा कीमती है। समझ में आ जाए। खुदा ना खास्ता पैसों का नुकसान हो जाए ना, कितना अफसोस होता है। जेवर गुम हो जाए, सारा घर सर पकड़ के बैठा होता है। और वक्त जाया हो गया, वक्त जाया हो गया, वो परवाही नहीं। जन्नत जहां सब कुछ मिलेगा, जहां सब कुछ मिलेगा, एक चीज का अफसोस जन्नत में भी होगा। एक चीज का अफसोस, वो क्या है? वो क्या है? क्यों जी? जन्नत में किस चीज का अफसोस है? जो वक्त दुनिया में जाया हुआ, जो वक्त दुनिया में गफलत में गुजरा, इसका अफसोस जन्नत में भी होना है। ये बात समझ में आ जाए कि ये जिंदगी कीमती है। एक दिन गुजर गया जिंदगी का, ये दोबारा नहीं मिलना है। आज की रात गुजर गई, ये दोबारा नहीं मिलनी है। ये आज का जुम्मा, ये जिंदगी में दोबारा नहीं मिलना है। इस जिंदगी को कैसे कीमती बनाएंगे? है तो कीमती, बनेगी कैसे? वक्त का सही इस्तेमाल, वक्त का सही इस्तेमाल। तरतीबे जिंदगी ठीक करें, तरतीबे जिंदगी ठीक करें। ये क्या जिंदगी है? सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। और कब तक सो रहे हैं? क्यों जी? ये कब उठ के आते हैं सो के? अब ये जो बैठे हुए हैं, ये कब उठे? बीवी कब उठी? बेटा कब उठा? आपका बहू, आपकी बहू कब उठी? आप सुबह कब उठे हो? शरीयत का मिजाज, शरीयत का मिजाज, रात को जल्दी सोना, रात को जल्दी सोना, सुबह को जल्दी उठना। शरीयत का मिजाज, इस्लाम का मिजाज, ईमान का तकाजा, कलमे का तकाजा, अल्लाह का मुतालबा, नबी का मुतालबा। क्या? रात को जल्दी सोना, सुबह को जल्दी उठना। सबसे ज्यादा बरकत वाला वक्त कौन सा है?
3 औकात सबसे ज्यादा बरकत वाले, 3 औकात। पहले नंबर पर तहज्जुद का वक्त, सबसे ज्यादा बरकतें नाजिल होने का वक्त तहज्जुद का है। आजान से 1 घंटा पहले का, 1 घंटा पहले का ये वक्त सबसे ज्यादा बरकतें, रहमतें ऊपर से नाजिल हो रही है। दूसरे नंबर पर फजर की आजान से लेकर इशराक तक, दूसरे नंबर पर फजर से लेकर इशराक तक, फजर की आजान से इशराक तक। तीसरे नंबर पर इशराक से लेकर चाश तक, इशराक से लेकर 9, 10, 11 बजे तक। ये बरकतों का वक्त है, ये बरकतों का वक्त है। अब आप सब देखो, इन तीनों औकात में अक्सरियत क्या कर रही, अक्सरियत क्या कर रही, सो रही, बरकतों से महरूम, रहमतों से महरूम, खैरों से महरूम। अल्लाह तौफीक दे तहज्जुद में उठे, चलो नहीं उठ सके, चलो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन फजर में उठे, कुरान पढ़े, जिक्र करे, नमाज पढ़े, मस्जिद आए, दुआ मांगे। इसमें आता है हर चीज का एक दिल होता है, और कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है, कुरान पाक का दिल। और फरमाया जो सुबह सूरह यासीन पढ़ लेगा, जो सुबह सूरह यासीन पढ़ लेगा, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अल्लाह शाम तक के कामों में उसकी मदद फरमाएंगे। अब आप देखो, आप सुबह सूरह यासीन पढ़ते हो, आपको फिक्र है कि आपके बेटे ने पढ़ी, आपकी बेटी ने पढ़ी, कि जी ईद पे गोश्त नहीं मिला, बड़ी परेशानी है, एक तो कहे ना। अच्छा, आपके बच्चे, पिछली ईद पे मेरे पास कुछ एक खातून आई कि जी वो बच्चों के कपड़े नहीं बने ईद पर। मैंने कहा आपके बच्चे सारे फजर में मस्जिद में होते हैं? कि नहीं, वो तो फजर में उठते ही नहीं, आपको परेशानी है कोई? ईद पे नए कपड़े बनाना तो कोई फर्ज वाजिब नहीं है, कोई सुन्नत मुस्तहब नहीं है, अच्छे कपड़े पहनो जो है आपके पास। भी बच्चे फजर में नहीं उठते, कोई परेशानी है, कोई गम है, कोई अफसोस है, कोई कुरन है, कोई नदामत है। देखो 100 रुपए गुम हो जाए ना, 100 रुपए, आदमी कहता है चलो कोई बात नहीं, लेकिन लाख रुपए गुम हो जाए है? तो फिर आदमी ये नहीं कहता कि कोई बात नहीं, उसका परेशान होता है। अगर लाख रुपए गुम होने पर आदमी का कोई बात नहीं, इसका मतलब है कि हराम से लाया होगा। फजर की नमाज छूटने पर अगर ये कैफियत है कि फिर क्या हुआ, इसका मतलब है ईमान, अपने ईमान की खैर मानो। आपके बेटे ने फजर नहीं पढ़ी और आप कह फिर क्या हुआ, आप फजर में मस्जिद में नहीं होते, आपको कोई परेशानी नहीं है। ये कीमती जिंदगी है, इसको कीमती बना लेंगे, दोबारा नहीं मिलनी। कैसे? अल्लाह को राजी करे, आमाल तरतीब जिंदगी ठीक करे। रात को जल्दी सोना है, सुबह को जल्दी उठना है, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। इशराक से पहले जो सो जाते हैं ना, ये जो उठते ही नहीं है, ये जो फजर पढ़ते ही सो जाते हैं, ये बरकतों से महरूम होते हैं। ये जो बैठे हुए ना अभी, इनमें से अक्सरियत वो है जो फजर में नहीं होती मस्जिद में, इनका बेटा नहीं होता है, इनका दामाद नहीं होता है, इसलिए इन्होंने रिश्ता करते वक्त ये नहीं देखा कि ये नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, इन्होंने देखा कि ये पैसा कितना कमाता है। ये बेटी का रिश्ता तलाश कर रहे हैं, क्यों, किसको, कौन, किसको पैसा कौन ज्यादा कमाता है, ये नहीं देख रहे तकवे वाला कौन है, ईमान वाला कौन है, अमाल वाला कौन है, हया है कि नहीं, अल्लाह का खौफ है कि नहीं, इसमें इंसानियत है कि नहीं। माशरा बिगड़ा हुआ है, माशरा बिगड़ा हुआ है, माशरा कैसे संवरेगा? भाई तुम अपने आप को ठीक करो, तुम अपने आप को ठीक करो, अपने घर को ठीक करो।
अपने बोलने को ठीक करो, अपने सुनने को ठीक करो, अपने देखने को ठीक करो, अपनी कमाई को ठीक करो, अपने खर्च को ठीक करो, अपने घर के निजाम को ठीक करो, माशरा संवरना शुरू हो जाएगा। तो भाई जिंदगी जा रही, भागी जा रही, भागी जा रही। हम जितने बैठे हुए, हम सब के बारे में एक दिन ये कहा जाएगा फौत हो गए। क्या हो गए? और सुनने वाला पता क्या कहेगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फौरन पूछेगा जनाजा कब है? जनाजा कब है? कि जी जोर में है। अच्छा, जनाजा पड़ा, वो गए। अक्सर जनाजा पढ़ के घरों को कुछ जो बहुत करीबी है दफना के, और दफना के घर में आते हैं, और पता क्या होता है? रोटी लाओ, बोटी लाओ, गरम गरम। 2 4 5 6 दिन तज़किरे खत्म। हाँ, तो मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी की तरतीब ठीक करें, तरतीब जिंदगी ठीक करें। घर जाएं, सब घर वालों से तय करवाएं कि देखो भी अपनी जिंदगी की तरतीब ठीक करो, निजामुल औकात बनाएं, सब अपना निजामुल औकात बनाएं, घर वालों से निजामुल औकात बनवाएं। कापी पेंसिल लो, हर बच्चे के हाथ में कागज कलम दो कि बेटा लिखो कब सोना है, कब उठना है, नमाज की तरतीब बनाओ, कुरान कितना पढ़ना है, रोजाना तस्बीह करनी है, सैर करनी है, इतने वक्त सैर करो, जिम जाने जाओ, ये वक्त है जिम का तुम्हारा, खेलना है खेलो, ये वक्त है खेलने का, ये वक्त है तुम्हारा दुकान दफ्तर कारोबार का, इतना वक्त तुम्हें मस्जिद को देना है, इतना वक्त तुम्हें कुरान को देना है। सबसे तय करवाओ। ये क्या सो रहे हैं तो सो रहे, बैठे तो बैठे, बातें तो बातें, सियासत है तो सियासत है, हालत हजरत तो हालत हजरत पे चल पड़े। है? मुझे परसों फोन आया का ईद वाले दिन, है? कहता मैंने मिलना है आपसे। मैंने कहा जी बात करो, क्या बात कर रही है? कहने जी मैंने मिलना है। मैंने कहा काम क्या है? कह जी वैसे गपशप मारनी है। गपशप मारनी है? वो इतना वेला गपशप मारनी है? वो मुसलमान के पास कहां वक्त है गपशप मारने का? कहते और बैठो यार, कोई वक्त बैठ के वक्त पास करें। वो ये बड़ी कीमती जिंदगी है और नहीं मिलनी दोबारा, और जा रही है।